वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्या सिखों के साथ भारत के अंदर अन्याय हो रहा है? आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। क्या सच में भारत के अंदर सिखों को न्याय मिलता है? क्या सच में भारत के अंदर सिखों को न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, या केवल ये एक नैरेटिव घड़ा गया है, या फिर केवल एक नैरेटिव घड़ के लोगों के सामने बार बार इसको बोला जाता है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत के अंदर जो सिख है वो सिख गुलाम है, या भारत में सिखों को गुलाम बनाकर रखा गया है। इन्हीं बातों को सिद्ध करने के लिए आज मैं आपके सामने 5 बड़े मुद्दे लेकर आया हूं। इन 5 बड़े मुद्दों को पॉइंट दर पॉइंट आपके साथ साझा करेंगे कि क्या भारत के अंदर जो सिख है वो सिख गुलाम है, सिखों को गुलामी वाला एहसास करवाया जाता है। तो आइए आज के इस पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सेगमेंट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अमृतपाल सिंह खालसा की। अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर एनएसए लगाया जाता है। अमृतपाल सिंह खालसा और उनकी जो जथेबंदी है वारिस पंजाब की, वारिस पंजाब की जथेबंदी के मुखिया अमृतपाल सिंह खालसा साल 2023 के अंदर खालसा बहिर चलाते हैं और पंजाब के अंदर नौजवानों का नशा छुड़वाते हैं और उनको गुरु के लड़ लगाते हैं। गुरु के लड़ लगाने के कारण उनके साथ पंजाब के अंदर जो संख्या है वो बहुत तेजी से उनको सपोर्ट करने लग गई। सारे पंजाबी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो वो सारे अमृतपाल सिंह खालसा को सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन साल 2023 के ही अंदर अमृतपाल सिंह खालसा को पकड़ने के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके अंदर हजारों पुलिसकर्मी पंजाब के अंदर फैला दिए जाते हैं। पंजाब के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है और केवल एक व्यक्ति की तलाश के लिए इतना बड़ा तामझाम देश का सारा नेशनल मीडिया अमृतपाल सिंह खालसा के पीछे लगा दिया जाता है, जैसे कि अमृतपाल सिंह खालसा वो अमृतपाल सिंह खालसा नहीं, वो दाऊद इब्राहिम होता है। केवल एक छोटा सा केस था, उसने कोई बड़े मर्डर नहीं किए थे। चलो बात करते हैं अमृतपाल सिंह खालसा की। जिस समय पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा को पकड़ा गया उस समय पूरे पंजाब के अंदर एक डर का माहौल बनाया गया। सरकार के द्वारा ये जो डर का माहौल है सरकार के द्वारा बनाया गया। सरकार के द्वारा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, जबकि सरकार का कोई भी फर्ज नहीं बनता था, केवल एक व्यक्ति को पकड़ना था। सरकार ने पहले झूठा नैरेटिव पंजाब के अंदर खड़ा, अमृतपाल सिंह खालसा को भागने की जगह दी। जब उसको भागने की जगह दी पहले उसको भगाया गया और बाद में उसके किरदार कुशी करके फिर उसके ऊपर एनएसए लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया गया। आखिर अमृतपाल सिंह खालसा को गिरफ्तार कर लिया गया और एनएसए के तहत अमृतपाल सिंह खालसा को जेल के अंदर भेज दिया गया। क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला था या फिर एक उभरती आवाज को रोकने का प्रयास किया गया था? पंजाब के अंदर एक उभरती हुई आवाज जो कि लोगों की आवाज बन चुका था, अमृतपाल सिंह खालसा उस आवाज दबाने की कुचलने की कोशिश की अमृतपाल सिंह खालसा की गिरफ्तारी करके। पंजाब के अंदर आज की तारीख के अंदर यदि आपके ऊपर एक गैंगस्टर वाला ठप्पा लग गया तो आपका एनकाउंटर होगा, लेकिन अगर पंजाब के अंदर आपके ऊपर एक एक्टिविस्ट वाला ठप्पा लग जाता है तो आपके ऊपर एनएसए लगेगा। ये आप याद रखना। सरकार कहती है कि देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, हम भी मानते हैं देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। क्या अमृतपाल सिंह खालसा बंदूकें और स्टेन गन लेके लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा था या वो कहीं पर बम फोड़ रहा था? केवल उसको पहले तो सरकारी एजेंसियों के द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि अमृतपाल सिंह खालसा के बुलाने के ऊपर 10 लोग भी इकट्ठे नहीं होते। अब वो नौजवान लड़का था, ऐसे के अंदर वो भी जोश के अंदर आ गया और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी उसने तो किसी पुलिस वाले को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। अमृतपाल सिंह खालसा के समर्थक तो यही कहते हैं कि अमृतपाल सिंह खालसा की आवाज दबाई गई है। पंजाब के अंदर लोगों के जो अधिकार हैं अधिकारों का हनन किया गया है। जिस समय अमृतपाल सिंह खालसा को पकड़ा गया उस समय पंजाब के अंदर जितने भी स्वतंत्र लोग पत्रकारिता करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, उन सभी को भी पंजाब के अंदर पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया था। एक बड़ा फेमस डायलॉग सुना होगा, पंजाबी आ गए वो पंजाबी चीका कड़ा देंदे आ चीका। ये जो अकेला पंजाब है, अकेला पंजाब दुश्मनों की चीखें निकलवा देता है। और आज की तारीख के अंदर हमारी जो मुगलिया हुकूमत है इनकी भी चीखें पंजाब ने निकलवाई हुई है। पंजाब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पंजाब को 3 बार अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो क्या सरकार इंटरनेट को बंद कर सकती है? इंटरनेट केवल आपातकाल के अंदर बंद किया जा सकता है, इमरजेंसी हालात के अंदर बंद किया जा सकता है। जब चारों तरफ गोलियां चल रही हो, दंगे फसाद हो रहे हो, एक ग्रुप एक धर्म दूसरे धर्म के साथ या एक गांव दूसरे गांव के साथ लड़ रहा हो, तो ऐसे समय के अंदर आपातकाल घोषित किया जाता है, इमरजेंसी घोषित की जाती है। तो नई नई सरकार ने देखा कि पंजाब के जो लोग हैं सरकार से सवाल ना पूछ ले। अब तीसरा बड़ा मुद्दा आपको बताते हैं। पंजाब के अंदर फेक एनकाउंटर बहुत ज्यादा होते हैं। रिसेंटली आपने 1 महीना पुराने एनकाउंटर का नाम सुना होगा जहां पर रणजीत सिंह का फेक एनकाउंटर किया गया है। अब इसके अंदर जो सरकार है वो अपने जवाब दे रही है, लेकिन जो पंजाब के लोग हैं वो सरकार के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि सरकार ने फेक एनकाउंटर किया है। ऐसा दूसरा बड़ा नाम आता है सरदार जसविंदर सिंह का, जो कि बीएसएफ के अंदर नौकरी करते हैं। बीएसएफ के अंदर नौकरी करने वाले सरदार जसविंदर सिंह का बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया जाता है एनसीबी
बेअदबी के अधिकारियों के द्वारा। तो पंजाब के अंदर ये फेक एनकाउंटर नहीं हो रहे तो क्या हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब के अंदर इतने सारे फेक एनकाउंटर होते हैं, हर महीने किसी न किसी नौजवान का एनकाउंटर कर दिया जाता है या उसके ऊपर इस प्रकार से तसीहे देकर पंजाब के अंदर उसको मार दिया जाता है। पंजाब का चौथा सबसे बड़ा मुद्दा आता है बेअदबी का। पंजाब के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोजाना होती है। सबसे पहली बड़ी घटना मैं आपको बताता हूं, श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर साल 2022 के अंदर जिस समय एक व्यक्ति जितनी भी रेलिंग श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर लगाई हुई है, उस रेलिंग को फलांकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप के ऊपर कृपाण लेकर चढ़ जाता है। उस दिन से डिमांड की गई कि जो बेअदबी के कातिल है, बेअदबी करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा ऐलानी जानी चाहिए। लेकिन साल 2022 से लेकर साल 2026 आ गया, इन 4 सालों के अंदर बेअदबी के ऊपर एक भी कानून नहीं बनाया गया। 500 से अधिक दिन हो गए हैं, समाने के अंदर धर्मयुद्ध मोर्चा लगा हुआ है और यहीं पर टावर के ऊपर 400 फुट ऊंचे टावर के ऊपर एक गुरसिख व्यक्ति बैठा है जो पंजाब की सरकार से, भारत सरकार से डिमांड करता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बेअदबी होती है, बेअदबी के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। अगर कोई बेअदबी करने आता है तो उनको किस प्रकार की सजा दी जाएगी। पंजाब के अंदर रोजाना बेअदबी होती है, बेअदबी करने वाले 1 या 2 महीनों के बाद जमानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं। तो पंजाब के अंदर यह भी एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत के अंदर सिखों को गुलामी का एहसास करवाया जाता है। 5वां सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं जो है हमारा बेअदबी का ही, ये हमारे ककारों की बेअदबी होती है। जब जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, ट्रेन के अंदर जाते हैं, प्लेन के अंदर जाते हैं, वहां पर उनको श्री साहिब कड़ा कृपाण ले जाने से रोका जाता है। दिल्ली के अंदर मेट्रो के अंदर सिखों को नहीं चढ़ने दिया जाता। ये पूरे देश भर के अंदर फैला हुआ है। पूरे देश भर के अंदर सिखों के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव फैलाया गया है कि सिखों ने अगर श्री साहिब धारण किया हुआ है तो वो एक हथियार के रूप में उसको देखते हैं, ना कि उसके एक शस्त्र के रूप में देखते हैं। अब कृपाण और तलवार, इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है? तलवार शब्द उस समय उपयोग किया जाता है जब एक व्यक्ति किसी के ऊपर जुल्म करता है, लेकिन वही तलवार अगर एक सिख व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसको कृपाण कहा जाता है। कृपाण होती है मजबूर बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। और ये जो किस्से मैं आपको बताता हूं, ये केवल भारत के अंदर नहीं हो रहे, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही किस्से निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा एक इससे भी बड़ा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, भारत के अंदर सिखों को गुलामी का एहसास कहां पर करवाया जाता है। सिखों के धार्मिक स्थान, सिखों के धार्मिक स्थान को निशाना बनाया जाता है। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को विष्णु का मंत्र बताकर उसके ऊपर कब्जा करने की बात करते हैं गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब, गुरुद्वारा डांगमार साहिब, गुरुद्वारा तपोस्थान साहिब, बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं देश के अंदर। इसके अलावा ग्वालियर के किले के बाहर भी सिख कौम का एक गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया गया था साल 1984 के अंदर। साल 1984 के अंदर देश के अंदर तकरीबन 400 से 500 ऐसे छोटे या बड़े गुरुद्वारे थे जिनके ऊपर साल 1984 के ऊपर हमला करके इन्हीं देश के लोगों ने, खुद को इस देश के नागरिक कहते हैं, उन्हीं देश के नागरिकों ने हमारे उन गुरुद्वारों के ऊपर कब्जे कर लिए। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब का मसला, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की जो जमीन है, सिख कौम को आज भी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की जमीन वापस नहीं मिली। गुरुद्वारा तपोस्थान की जमीन का मामला हो, गुरुद्वारा डांगमार साहिब की जमीन का मामला हो, इसके अलावा अभी रिसेंटली हैदराबाद के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। हैदराबाद के अंदर गुरुद्वारा साहिब की 2.5 एकड़ जमीन है, उस जमीन को मंदिर के नाम अलॉट करने की बातें की जा रही हैं जबरदस्ती से। सिखों के ऊपर अन्याय होता है, इन बातों को साबित करने के लिए मैं आपके यहां पर एक और बड़ी एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं। देश के अंदर जो बंदी सिख हैं, बंदी सिखों की जो सजाएं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बंदी सिखों को रिहा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन्होंने जाकर समाज को अच्छे रास्ते के ऊपर चलाना है। लेकिन इसी देश के अंदर आसाराम जैसे व्यक्ति हैं, इसी देश के अंदर राम रहीम जैसे बलात्कारी व्यक्ति भी हैं। बलात्कारी बाबाओं को, देश के अंदर हत्या करने वाले बाबाओं को हर रोज पैरोल मिल सकती है, महीने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी उनको पैरोल मिल जाती है। लेकिन इसी देश के अंदर जिन लोगों ने अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों का कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी उनके ऊपर झूठे मुकदमे करके पंजाब पुलिस के द्वारा उनको बंदी सिख बना दिया गया। और उन बंदी सिखों की आज से 10 साल पहले, किसी की 15 साल पहले सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। और सरकार कहती कि इन बंदी सिखों से देश को खतरा है। अच्छा, जो लोग हमारे देश की बहू बेटियों की इज्जत बचाते हैं, उनसे देश को खतरा है। और जो हमारे देश के अंदर नकली और ढोंगी बाबा अलग अलग जगह के ऊपर डेरे चलाते हैं और वहां पर महिलाओं को बुलाकर उनके साथ नंगे वीडियो बनाते हैं और फिर कोर्ट के अंदर जवाब देते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि हम किसी भी महिला के साथ संबंध बना सकते हैं,
80 से अधिक वीडियो एक धार्मिक बाबा बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देता है, उनको पैरोल मिल सकती है, लेकिन बंदी सिखों को देश के अंदर पैरोल नहीं मिल सकती। तो क्या यह सिखों के साथ अन्याय नहीं है? मुझे जवाब जरूर देना। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा हमारी धार्मिक पहचान का है। कई जगहों के ऊपर पगड़ी के ऊपर रोक लगती है, कई जगहों के ऊपर कृपाण पहनने के ऊपर रोक लगती है। सिख पहचान को लेकर हमेशा ही विवाद बनता रहा है। संसद के अंदर सिख आज भी कृपाण लेकर नहीं जा सकते हैं, केवल छोटी श्री साहिब पहनकर ही जा सकते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर, स्कूल के ऊपर सिक्योरिटी के नियम हमको सिखाते हैं कि तुम कृपाण पहनकर, कड़ा पहनकर आगे नहीं जा सकते। इसी प्रकार से कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, इन देशों के अंदर भी इसी प्रकार से धार्मिक आजादी के ऊपर रोक है। लेकिन वहां पर सिख उनको बताते हैं, उनको समझा देते हैं कि ये हमारे धार्मिक चिन्ह है। स्पेन के अंदर सिखों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी इसी प्रकार से अपने धार्मिक चिन्हों के लिए। यूरोप के अंदर भी सिखों ने लंबी लड़ाई लड़ी है वहां पर श्री साहिब पहनकर रखने के लिए। तो क्या हमारे भारत के अंदर भी हमको अपने ही देश के अंदर, जिस देश को हमने मुगलों से, अंग्रेजों से, हर किसी से बचाया, और उसी देश के अंदर हमको हमारी सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, हमारी सरकार के खिलाफ हमको लड़ाई करने पड़ेगी? क्या यहां पर हमको श्री साहिब, कृपाण और पगड़ी पहनकर जीने की आजादी दी जाए? अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार को आज सिख कौम अपने हाथों से वोट डालकर नहीं लगवा सकती है। एसजीपीसी के जो इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शन के अंदर सिख जाकर वोट नहीं डाल सकते कि एसजीपीसी का प्रधान किसको चुनना है। अकाल तख्त साहिब हो या हमारे धार्मिक गुरुद्वारे हो, वहां पर आरएसएस और उनका भगवाकरण किया जाता है। श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब को विष्णु मंदिर बनाने की बातें की जाती हैं, लेकिन सरकार उन लोगों के खिलाफ एक भी स्टेप नहीं उठाती है। सिखों के गुरुद्वारे तोड़ दिए जाते हैं, गुरुद्वारों के अंदर पुलिस जूते पहनकर जाती है, गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए ग्रंथी सिख को ड्यूटी से उठा लिया जाता है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर जो सिख है वो गुलाम नहीं है। क्या ये सिखों की पहचान है? क्या सिख भारत के अंदर गुलाम है या नहीं है? अब इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर है। आप बताइए, क्या सिख भारत के अंदर गुलाम है या नहीं है? किसानी आंदोलन के अंदर सिखों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, देश तोड़ने वाला टूल किट बोला गया। ये भी अगली बात आपको बताते हैं। देश के अंदर सिखों का एक सिख एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, सिख स्कूल एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। देश की किताबों के अंदर सिख इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, देश की किताबों के अंदर कहीं पर भी सिख इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। देश के अंदर कहीं पर भी, ना पंजाब के अंदर, ना देश के किसी और कोने के अंदर सिख स्कूल एजुकेशन बोर्ड कहीं पर भी स्थापित नहीं किया गया। तो सिखों का स्कूल एजुकेशन बोर्ड, इसको कौन स्थापित करेगा? एसजीपीसी स्थापित नहीं कर रही। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब के ऊपर भी आरएसएस का कब्जा है। रिसेंटली सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है, वो आपको बताते हैं। जो सिख संगत है हर साल पाकिस्तान के अंदर अपने गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए जाती है, गुरु नानक साहिब जी के दर्शन करने के लिए जाती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के द्वारा सिखों के ऊपर $20 की एक जुर्माना फीस सिखों से ली जाती है। यहां पर तो मामला रुका नहीं, अब हमारी भारत सरकार भी इसके अंदर पीछे नहीं रही। भारत सरकार ने ₹200 की एक पर्ची इसके ऊपर लगा दी। जितने भी सिख पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारों के दर्शन करने जाएंगे तो उनको इधर से जाते समय भी ₹200 की एक फीस की पर्ची कटवानी पड़ेगी, और उधर से जब वापस आएंगे तब भी सिखों को ₹200 की एक फीस की पर्ची कटवानी पड़ेगी। जिस सरकार को, जिन देशों को सिखों ने आजाद करवाया, पहले मुगलों से, फिर अंग्रेजों से, उन्हीं सरकारों से सिखों को परमिशन लेनी पड़ती है। सिखों को सरकार से कहना पड़ता है कि सिख सरकार से परमिशन लेंगे तभी सरकार उनको गुरुद्वारों के दर्शन करने की आज्ञा है वो देगी। जितने भी मुद्दे मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, सारे जो मुद्दे हैं बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। जब भी आप सड़क के ऊपर कहीं पर भी जाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उस समय इस प्रकार का ये जो हेलमेट है, इस हेलमेट को उपयोग जरूर करें। ये लिंक ओपन होगा और आप इस प्रोडक्ट को परचेज करके अपने लिए खरीद सकते हैं। दूसरा, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं। और आप सभी से विनती है, हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लो। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। आपको इस वीडियो के अंदर कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।